नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम उन दुखी माँ बाप के लिए एक बेहतरीन अमल पेश कर रहे हैं जिनकी औलाद नाफरमान हो चुकी है, जिनकी औलाद उनकी बात नहीं मानती, जिनकी औलाद उन्हें वक़्त नहीं देती। नाज़रीन, जिनको पाला, तालीम व तरबियत का इंतज़ाम किया, अपना सब कुछ बेच दिया, ये सारी ज़िंदगी इसी में सर्फ हो गई कि उनकी तालीम अच्छी हो, उनकी तरबियत अच्छी हो। जब वो कुछ बन गए तो माँ बाप के करीब नहीं आते, फिर बीवियों की बात मानते हैं या फिर खुद ही अपने माँ बाप की अहमियत से नावाकिफ़ हो चुके हैं, बुरी सोबत में मुब्तला हो चुके हैं, या माहौल उनको ऐसा मिला है कि अब वो माँ बाप की कदर नहीं करते। माँ बाप उनकी वजह से परेशान हैं कि वो वक़्त नहीं देते, पैसा तो देते हैं, वक़्त नहीं देते। तो नाज़रीन, वो माँ बाप ये अमल करें, इंशाअल्लाह औलाद इताअत करेगी, औलाद फरमाबरदारी करेगी। नाज़रीन, बड़े दर्द से कह रहा हूँ, इसलिए कि अक्सर बैरूनी ममालिक से मुझे कॉल्स आती हैं कि हमारी बच्चियाँ हमारी बात नहीं मानती, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, हट धर्मी पे उतर आते हैं, ज़िद करते हैं, नाफरमानी करते हैं। नाज़रीन, माँ बाप की कदर कीजिए। नाज़रीन, माँ बाप की अहमियत और उनकी हैसियत का ज़िंदगी में आपको पता न चला तो उनके बाद आप हाथ मलते रह जाएंगे, फिर हाथ कुछ नहीं आएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए जब कोहे तूर पर जाया करते थे, माँ की ज़िंदगी में जूते समेत जाया करते थे। जब माँ दुनिया से रुखसत हो गई तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़ख़्लअना अलैक, अब जूते उतार दो, इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, ये वादी मुक़द्दस है। तो उलमा ने लिखा है कि जब तक माँ जिंदा थी तो ये हुक्म नहीं आया था, ये अल्लाह ताला ने नहीं कहा था। जब माँ रुखसत हो गई तो फिर अल्लाह ने फरमाया, फ़ख़्लअना अलैक, जूते उतार दो। तो नाज़रीन, माँ बाप की कदर कीजिए। अब मैं उन माँ बाप के लिए अमल बता रहा हूँ जिनके बच्चे बजाय उनकी आँखों की ठंडक बनने के उनके लिए इबरत का निशान बन चुके हैं, उनकी कदर नहीं करते, उनके नाम रोशन करने के बजाय उनका नाम बदनाम हो रहा है औलाद की वजह से। तो वो माँ बाप ये अमल करें। आयत नंबर 83 सूरह आल इमरान, आयत नंबर 83 सूरह आल इमरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून वलहु अस्लम मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ तौअन व करहन व इलैहि युरजाऊन। इस आयत मुबारका को 21 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें, पानी दम करके अपनी औलाद को पिलाएं अगर पास है तो, और अगर पास नहीं तो फिर हर नमाज के बाद तसव्वुर करके 21 मरतबा पढ़ लिया करें। उनकी हिदायत के लिए दुआ भी किया करें। माँ बाप को चाहिए कि बद्दुआएं न दें, माँ बाप को चाहिए कि उनके लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल ना करें, बच्चों को दुआएं दें, बच्चों के लिए हिदायत की दुआ करें। यह अमल ज़रूर करें। 7 दफ़ा, 21 दफ़ा, जितनी दफ़ा आप पढ़ सकते हैं इस आयत मुबारका को पढ़ें। अव्वल आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें। इंशाअल्लाह औलाद फरमाबरदारी करेगी, इताअत करेगी, आपकी बात मानेगी, ताबे फरमान हो जाएगी। अल्लाह सब माँ बाप के दुख दूर फरमाए जो औलाद के हवाले से उनको मिल रहे हैं। ये दुख न दिखाने के होते हैं न बताने के होते हैं। दुआ है अल्लाह सब दुखी माँ बाप को औलाद के हवाले से कोई भी दुख न दे। जितनी भी परेशानियाँ इस वक़्त हैं, अल्लाह सारी परेशानियाँ दूर फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون